ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहुणम्। ऐसो पंचणमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सद्वेषं परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम संस्कृत का अध्ययन करेंगे। अध्याय 16 और 17 ये रचनानुवाद कौमुदी से लिया है। स्क्रीन शेयर करता हूँ। शब्द रूप की सिद्धि में हमने अकारांत जिन और सर्व शब्द की सिद्धि की है, और इकारांत में मुनि और उकारांत में साधु। तो जिन, मुनि, साधु और सर्व, इन शब्दों की सिद्धि हम कर चुके हैं और कई संस्कृत प्राकृत कहानियां पढ़ चुके हैं। अभी रचनानुवाद कौमुदी का अध्याय 16 ले रहा हूं। अध्याय 16 युष्मत्। टू, यस, यह सर्वनाम शब्द है। मैं, तुम, हम, वह, ये सब सर्वनाम शब्द हैं जो संज्ञा की जगह प्रयोग में किए जाते हैं। जैसे राम जा रहा है, तो राम संज्ञा है। उसकी जगह अगर हम प्रयोग करें वह जा रहा है, तो वह सर्वनाम शब्द है। सिंह, सिंह के लिए प्रयोग में है, लाया जाता है शेर या सिंह। तो आज हम रचनानुवाद कौमुदी का चैप्टर 16 ले रहे हैं। अभी तक हमने अकारांत पुल्लिंग शब्दों और उनके शब्द रूपों की सिद्धि की। जिन शब्द, सर्व शब्द जो कि अकारांत थे, फिर मुनि शब्द जो कि इकारांत है, और साधु शब्द जो कि उकारांत है। इन शब्दों की हमने विस्तार से इनके शब्द रूपों की सिद्धि की। आठों विभक्तियों में, तीनों वचनों में क्या क्या रूप बनते हैं। आज फिर से रचनानुवाद कौमुदी की शुरुआत की है, तो उसके कुछ चैप्टर हम पूरे कर लेंगे, जैसे कि 20 तक जाने का लक्ष्य है। फिर वापस से शब्द सिद्धि में आएंगे। उसमें हम स्त्रीलिंग शब्दों की, उसके शब्द रूप कैसे बनते हैं वो देखेंगे। अब तक हमने पुल्लिंग शब्द रूपों की सिद्धि की है, और बाद में हम स्त्रीलिंग शब्द रूपों की सिद्धि करेंगे, जैसे रमा, नदी, ये सारे इस प्रकार के शब्दों की, वधु, इस प्रकार के शब्दों की सिद्धि करेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं अभ्यास 16 रचनानुवाद कौमुदी। युष्मद एक सर्वनाम शब्द है। मैंने जैसा कि बताया, जो संज्ञा की जगह पे में प्रयोग में लाया जाता है। जैसे राम जा रहा है, तो राम संज्ञा है। किसी व्यक्ति को संबोधित करके राम जा रहा है हम कहते हैं। उसकी जगह अगर हम कहें कि वह जा रहा है, वह एक सर्वनाम शब्द है। तुम सर्वनाम शब्द है, मैं सर्वनाम शब्द है। तो यहाँ पर युष्मद बताया गया, तू और सर्वनाम शब्द है ऐसा बताया गया। सिंह, सिंह या शेर के लिए प्रयोग में लाया जाता है। प्रातः कालः,
यह प्रातः काल सुबह के लिए प्रयोग में लिया जाता है। जैसे अभी प्रातः काल है, तो इसका अगर संस्कृत में वाक्य बनाएंगे तो वहां पर प्रातः कालः शब्द का प्रयोग करेंगे। मध्याह्नः, जब दोपहर होती है तो उसे मध्याह्न कहते हैं, मध्याह्नः। सायंकालः, शाम का समय, सायंकाल का समय, उसे संस्कृत में सायंकालः कहते हैं। मार्गः, मार्ग, रास्ता। निशा, रात्रि, रात को निशा कहते हैं संस्कृत में। सेव, अब धातुएं आ रही हैं। सेव धातु है सेवा करना। लब, यह एक धातु है प्राप्त करना, पाना। वृद्ध, बढ़ना। मुद, प्रसन्न होना, मुदित होना, प्रसन्न होना। सह, सहन करना। याच, मांगना। वृत्त यानी होना, जैसे कि वर्तते कहते हैं। इक्ष यानी देखना। प्रेक्षा, प्रेक्षा जो है प्र प्लस इक्ष धातु से मिलकर के बना है। प्रेक्ष यानी उत्कृष्ट रूप से देखना, फोकस करके, कंसंट्रेट करके देखना। इसी शब्द से प्रेक्षा ध्यान बना, प्रेक्षा ध्यान। निरीक्ष, ये निरीक्षण करना, इंस्पेक्शन करना, निरीक्षण करना, देखना। वंद, प्रणाम करना। भाष, कहना। कुर्द, कूदना। यत, यत्न करना, प्रयत्न करना। शिक्ष, सिखाना। कंप, कांपना। भिक्ष, मांगना। इह, याचना करना। शुभ, शोभित होने के लिए। रम, लगना, रमण करना, खेलकूद करना। अब सिंह और से लेकर के मार्ग तक जो शब्द आए हैं, सिंह, प्रातः कालः, मध्याह्न, सायंकालः और मार्गः, इन शब्दों के रूप जिन शब्द की तरह या राम शब्द की तरह चलते हैं। सेव से लेकर रम तक जितनी भी धातुएं आई हैं, सेव, लब, वृद्ध, मुद, सह, याच, वृत्त, इक्ष, निरीक्ष, वंद, भाष, कुर्द, यत, शिक्ष, कंप, भिक्ष, इह, शुभ, रम, इतनी सारी जो धातुएं हैं, ये इनके आत्मनेपद रूप बनते हैं और सेवते वक्त चलते हैं। अब ये कह रहे हैं कि युष्मद शब्द के पूरे रूप स्मरण करो, तो वो मैं क्लास में भेजूंगा युष्मद रूप के, और उनकी हम जैसे जैसे समय मिलेगा तो सिद्धि भी करेंगे। युष्मद के भी रूप जो हैं 8 विभक्तियों के, हम उनकी सिद्धि कर सकते हैं। थोड़ा समय लगेगा लेकिन करेंगे। तो युष्मद शब्द में त्वम, युवाम, यूयम ऐसे रूप चलते हैं। त्वम, युवाम, यूयम, ये तो हम कर चुके हैं, मतलब वाक्यों में प्रयोग कर चुके हैं। जैसे त्वम गच्छसि, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, त्वम के साथ गच्छसि का प्रयोग हम कर चुके हैं। युवाम गच्छथः और यूयम गच्छथ, ऐसे हम प्रयोग कर चुके हैं। त्वम पठसि यानी तुम पढ़ो, इस प्रकार का हम इसमें वाक्य में प्रयोग कर चुके हैं। या तुम पढ़ते हो, त्वम पठसि यानी तुम पढ़ते हो। फिर इसमें त्वम, युवाम, यूयम, इसकी द्वितीय विभक्ति में होता है त्वाम और युवाम और युष्मान। फिर तृतीय में होता है त्वया युवाभ्याम युष्माभिः। चतुर्थी में होता है तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम। पंचमी होता है त्वत युवाभ्याम युष्मत्। षष्ठी में होता है तव, तव यानी तुम्हारा, तव युगयोः युष्माकम। और सप्तमी में होता है त्वयि युगयोः युष्मासु। तो ये मैं पूरा भेज दूंगा। फिर सेव धातु, लट लकार आत्मनेपद, तो इसमें बताया जा रहा है कि ये धातु जो है सेव, इसके रूप कैसे बनते हैं। सेवते, सेवते,
सेवन्ते। तो इसमें हम वाक्य में अगर प्रयोग करेंगे तो हम लिखेंगे सह सेवते, यानी वह सेवा करता है, इस प्रकार से। तौ सेवेते, ते सेवन्ते, ते सेवन्ते मतलब वे सब सेवा करते हैं। त्वम सेवसे, यानी तुम सेवा करते हो। युवाम सेवेथे, यानी तुम दोनों सेवा करते हो। यूयम सेवेद सेवेद्भे, सेवद्भे, युवा त्वम युवाम यूयम सेवद्भे, यूयम सेवद्भे यानी तुम सब सेवा करते हो। अहम सेवे, यानी मैं सेवा करता हूँ। आवाम सेवा बहे, यानी हम दोनों सेवा करते हैं। वयम सेवा महे, यानी हम सब सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से इनका वाक्यों में भी प्रयोग किया जा सकता है। संक्षिप्त रूप लगाकर लब आदि के रूप बनाओ। अब जैसे लब का रूप बनाना है तो उस वो इस प्रकार से बनेगा, लभते, लभेते, लभन्ते, लभसे, लभेथे, लभद्वे, लभे, लभावहे, लभामहे। तो ये आत्मनेय पद की धातुओं के इस प्रकार वर्तमान काल में रूप बनते हैं। अब ये सूचना दे रहे हैं कि भुआदिगण, भुआदिगण की सभी आत्मनेपदी धातुओं, भुआदिगण गण यानी भू आदि गण, भू आदि की संधि हुई, भू प्लस आ आया तो वहां पर ऊ का व बन गया, तो भुआदिगण, भुआदिगण की सभी आत्मनेपदी धातुओं के रूप सेव के तुल्य चलेंगे। पूर्वोक्त रुच, त्रयी आदि आत्मनेपदी धातुओं के भी रूप सेव के तुल्य चलेंगे। तो पहले इन्होंने रुच और त्रयी आदि धातुएं हमें बताई हैं। रुच यानी किसमें आपकी रुचि होना, रोचते जैसे। त्रयी यानी तारने वाला, रक्षा करने वाला। नियम 72 बता रहे हैं, आधारोधिकरणम, किसी क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं, जहां पर या जिसमें वह कार्य किया जाता है। नियम 73, सप्तम्यधिकरणे च, अधिकरण कारक में सप्तमी होती है। यह हम सप्तमी कारक के उदाहरण पहले देख चुके हैं, जैसे विद्यालये पठति, यानी विद्यालय में पढ़ता है। पाठशालायाम उपाध्यायाः सन्ति, पाठशाला में उपाध्याय होते हैं। नियम 74, तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति किसमें आई, विद्यालय में सप्तमी है, विद्यालय पठति यानी विद्यालय में पढ़ता है, तो विद्यालय में सप्तमी है। फिर पाठशालायाम, पाठशालायाम ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, पाठशालायाम। उपाध्यायाः सन्ति, यानी पाठशाला में उपाध्याय होते हैं। विषय में, बारे में, अर्थ में तथा समय बोधक शब्दों में सप्तमी होती है। ये नियम 74। मोक्ष से, सॉरी, मोक्षे इच्छास्ति, यानी मोक्ष में या मोक्ष के विषय में इच्छा है, तो मोक्षे इच्छा प्लस अस्ति, मोक्षे इच्छास्ति, मोक्ष के विषय में इच्छा है, मोक्ष में इच्छा है। दिने यानी दिन में, दिवसे दिवस में, प्रातः काले प्रातः काल में, सुबह में, मध्याह्ने यानी दोपहर में, सायंकाले यानी शाम के समय में, वा कार्यम करोति। तो अब इसमें इसको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, दिने कार्यम करोति, दिन में काम करता है। दिवसे कार्यम करोति, दिवस में काम करता है। प्रातः काले कार्यम करोति, यानी सुबह सुबह काम करता है। प्रातः काले अध्ययनम करोति, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं, सुबह में अध्ययन कर रहे हैं। प्रातः काले संस्कृतस्य अध्ययनम करोति, सुबह में संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं। मध्याह्ने कार्यम करोति, सायंकाले कार्यम करोति। तो इस प्रकार से आप सरल वाक्य बना सकते हैं। तो अभी तक जो हमने सीखा है उससे बहुत कुछ अलग अलग प्रकार के वाक्य हम संस्कृत में बना सकते हैं।
तो आज कुछ हम इस प्रकार के प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि हमने अभी वाक्य में प्रयोग किया, प्रातः काले संस्कृतस्य अध्ययनम करोति, प्रातः काले प्राकृतस्य अध्ययनम करोति, शैशवे यानी शिशु काल में, बचपन में, योग ने यानी जो जवानी का समय है उस समय, यौवन में, वार्धक्य यानी बुढ़ापे में। तो शैशवे बाल्यकाल बताया, यौवने यौवन या जवानी का समय बताया, वार्धक्य यानी बुढ़ापे में, वृद्धत्व के समय में। वा पठती, तो शैशवे पठती, यौवने पठती, वार्धक्य पठती, इस प्रकार से हम वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। तो वार्धक्य संस्कृतम पठती, बुढ़ापे में संस्कृत पढ़ता है। इस प्रकार से वाक्य में हम प्रयोग कर सकते हैं। नियम 75, स्तोह चुना चुह, स या त वर्ग से पहले या बाद में श या च वर्ग कोई भी हो तो स और त वर्ग को क्रमशः श और च वर्ग हो जाता है। ये हमने स्तोष चुभिश चुह ये संधि जब की थी तब ये सूत्र पढ़ा था। तो पाणिनि वाले उस सूत्र को इस रूप में लिखते हैं, स्तोह चुना चुह, स्तोष चुबी चुह, हमने भी इस प्रकार का सूत्र पढ़ा था। तो जैसे रामस प्लस च, तो इसका संधि होकर के रामश्च हो जाता है, यानी दंत्य स जो है उसका तालव्य श बन जाता है। आगे च वर्ग हो या श वर्ग हो, तो जैसे कस प्लस चित, तो वहां पर कश्चित बन गया, तालव्य श बन गया, वहां पर च वर्ग आगे है इस कारण से। सत प्लस चित, तो इसका सचित बन गया, क्योंकि त वर्ग के आगे च वर्ग है तो उसका च बन जाता है। फिर शर्ंगिन प्लस जय, तो यहां पर बन गया शर्गिन जय, तो जो न था उसका यम बन गया यहाँ पर। तो यहाँ पर भी वही हुआ है कि च वर्ग का जो है शब्द आ गया, न जो है वो त वर्ग का है, त थ द ध न, उसकी जगह च वर्ग का शब्द य आ गया, च छ ज ज य। तो आप देख रहे हैं कि शारंगीन की जगह पर शार्गिन जय, शार्गिन जय, उसकी जगह पर जहां पर न था हलंत न, वहां पर यह आ गया, याच प्लस ना, तो इसका बन गया यंचा, याचना का जो न था वहां पर यह आ गया, याच्याम बन गया, याच्या, याचना का याच्याम बन गया। तो जहां पर भी श जो दंत्य स है उसका परिवर्तन हो जाता है तालव्य श में, और जो त वर्ग का शब्द होता है उसका च वर्ग का शब्द बन जाता है। तो यह स्तोष चुभिश चुह या स्तोह चुना चुह इस सूत्र से होता है। तो इसमें दंत्य स या त वर्ग से पहले या बाद में तालव्य श या च वर्ग का कोई भी वर्ण आता है तो दंत्य स और त वर्ग को क्रमशः तालव्य श और च वर्ग का शब्द बन जाता है। स्मरण रखें कि रामः बालः कः आदि पुल्लिंग एक वचन में दंत्य स के स्थान पर ही विसर्ग रहता है, अतः संधि के कार्यों में दंत्य स रखा जाता है। आगे भी दंत्य स हलंत जो है वह विसर्ग संधि नियमों में समझें। यानी स्मरण रखें कि रामः बालः कः आदि पुल्लिंग एक वचन में जो हलंत दंत्य स है उसके स्थान पर विसर्ग बन जाता है। तो ये हमने जब अकारांत पुल्लिंग शब्द एक वचन की सिद्धि की थी तब हमने देखा था कि राम प्लस सी प्रत्यय लाए थे, सी में ई उच्चारण के लिए होता है, तो राम प्लस हलंत स रहा था, और फिर उसका रामस करके हमने श्रोर विसर्ग सूत्र से हलंत स की जगह पर विसर्ग लगा दिया था। तो यही सूचना यहाँ पर बताई गई है हमको।
अब इसमें अभ्यास 16 के उदाहरण वाक्य देखें। घर में बालक है, तो घर में है तो सप्तमी विभक्ति लगेगी वहां पर। गृह बालक वर्तते, तो यहाँ पर अस्ति भी हो सकता है, वर्तते भी हो सकता है। अस्ति भी है के लिए है और वर्तते भी है के लिए है। तो इस प्रकार से अभी हम नए नए शब्द सीख रहे हैं। विद्यालये छात्राः बालिकाश्च वर्तन्ते, तो विद्यालय में छात्राः यानी यहाँ पर जो छात्र शब्द है उसका बहुवचन यानी अकारांत पुल्लिंग, जैसे राम शब्द है रामः रामौ रामाः, छात्रः छात्रौ छात्राः, तो छात्र अकारांत पुल्लिंग है और उसका बहुवचन प्रयोग में लिया है। विद्यालय में बहुत सारे विद्यार्थी यानी छात्र हैं। फिर साथ में बालिकाश्च वर्तन्ते यानी बालिका, यानी यह स्त्रीलिंग और आकारांत शब्द है, यानी विद्यालय में छात्र हैं और बालिकाएं भी हैं, यानी छात्र और छात्राएं दोनों विद्यालय में हैं। स बालः तच्च फलम आसने वर्तते, वर्तेते, वर्तेते आया। देखिए, तो यह हम टेबल में देखेंगे, वर्तेते यह द्विवचन के लिए आया है, यानी दो हैं इसलिए आया है। क्योंकि यहाँ पर टेबल में देखें, सेवते सेवते सेवन्ते, तो वर्तते वर्तेते वर्तन्ते, तो वर्तेते का प्रयोग किया गया यानी द्विवचन है। तो द्विवचन में कौन कौन दो हैं? स बालः यानी वह बालक, तत् च, अब तत् च और फलम आ गया, ठीक है, तो वह बालक और वह फल आसने यानी आसन पर, वर्तेते यानी हैं। तो यहाँ पर दो कौन कौन है? एक तो बालक है और एक फल है, तो वह बालक और वह फल आसन पर हैं। इस प्रकार एक एक वाक्य का, एक एक शब्द का विश्लेषण हमें करना चाहिए ताकि संस्कृत हम आसानी से सीख सकते हैं। विद्या धर्मेण शोभते, बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, बहुत बार हमने सुना होगा। अब इसको संस्कृत की पुस्तक में पढ़ रहे हैं। विद्या, विद्या जो है ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन का प्रयोग प्रथमा विभक्ति, धर्मेण तृतीया विभक्ति का प्रयोग, तो विद्या धर्म के द्वारा शोभित होती है। विद्या धर्मेण शोभते, यानी जो विद्या प्राप्त व्यक्ति है वो धर्म का आचरण करे तो शोभित होता है, इसलिए लिखा गया विद्या धर्मेण शोभते, यानी विद्या धर्म के द्वारा और भी शोभित होती है, शोभा प्राप्त करती है। सिंह वने निशायाम भ्रमति, सिंह प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग, सिंह के लिए शेर, यानी एक शेर है। वने सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग, वन में, निशायाम रात्रि में, भ्रमति भ्रमण करता है, घूमता है। सिंह वन में रात में भ्रमण करता है। यति धर्मे रमते, यति प्रथमा विभक्ति एक वचन, धर्म में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग एक वचन, रमते रमण करता है। यति या साधु जो है धर्म में रमण करता है। सायंकाले शाम के समय, सायंकाल के समय सप्तमी विभक्ति का प्रयोग एक वचन, मार्गे रास्ते में, ये भी सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग। बालाहा, बाल शब्द है, बाल शब्द बच्चे के लिए प्रयोग में लिया जाता है, तो बालाहा
यानी बहुवचन बन गया प्रथमा विभक्ति का। कुर्दन्ते कूदते हैं, तो सायंकाले मार्गे यानी शाम के समय, मार्ग में, बालक बहुत सारे बालक, बहुवचन है, बालाहा बना ना, रामः रामौ रामाहा, तो बालः बालौ बालाहा बहुवचन बना प्रथमा विभक्ति का। इसीलिए साथ में जो धातु है उसका भी बहुवचन का रूप आया है, कुर्दंते। आप देखें सेवते सेवते सेवंते, तो यहाँ पर कुर्दंते आया है। ये सॉरी मैंने पेज नहीं बदला, अभी बदल दिया। तो सायंकाले मार्गे बालाहा कुर्दंते, शाम के समय में रास्ते में मार्ग में बालक कूदते हैं। त्वम गुरुम सेव से, त्वम यहाँ पर युष्मत् शब्द का प्रयोग हुआ है। त्वम उसका युष्मत् का प्रथमा विभक्ति में एक वचन त्वम। द्विवचन क्या होता है युवाम, और बहुवचन क्या होता है यूयम। तो त्वम गुरुम, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन त्वम गुरुम, यहाँ पर कर्म है गुरुम। त्वम गुरुम सेव से, तुम गुरु की सेवा करते हो। तो त्वम में प्रथमा विभक्ति आया, फिर गुरुम में द्वितीय विभक्ति एक वचन आया, और सेव से, तो प्रथम पुरुष सॉरी ये मध्यम पुरुष एक वचन के लिए सेव से हो गया। तो आप टेबल में देखें, सेकंड लाइन है उसमें पहला शब्द है सेव से। तो त्वम गुरुम सेव से, यानी तुम गुरु की सेवा करते हो। सुखम लब से, सुख प्राप्त करते हो। मोद से, मुदित होते हो। वर्ध से, वर्धमान बनते हो। च, तो संस्कृत में च सबसे बाद में लगेगा। तो त्वम गुरुम सेव से, तुम गुरु की सेवा करते हो। सुखम लब से, सुख प्राप्त करते हो। मोद से, मुदित होते हो। और वर्धमान बनते हो। कभी है नृपम धनम याचते, तो हमने देखा कि याच शब्द के साथ जो है द्वितीय विभक्ति लगती है। तो कभी है, कभी जो है इकारांत पुल्लिंग शब्द है। हमने इकारांत पुल्लिंग शब्द के बारे में, शब्द सिद्धि के बारे में पढ़ा, अध्ययन किया। तो कभी है, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में कभी है रूप बनेगा। नृपम राजा से धनम, यानी धन की याचना करते हैं, याचते। कभी है, कभी जो है राजा से धन की याचना करता है। तम भाषते, उससे बात करता है, बोलता है, कहता है। वंदते, और वंदना करता है, वंदन करता है। तो कभी नृप से धन मांगता है, उससे बात करता है। तम भाषते यानी उससे बात करता है, और वंदन करता है, वंदन नमस्कार करता है। यह दुखम सहते, यह दुखम सहते। विद्याम शिक्षते, अन्नम भिक्षते, ज्ञानम इहते, च सह लुके मोदते। तो यहाँ पर यह और सह का प्रयोग हुआ है, यानी जो दुख सहते हैं। तो यह दुखम सहते, तो यह में प्रथमा विभक्ति लगी है। दुखम यहाँ पर कर्म कारक है, इसलिए द्वितीय विभक्ति सहते, तो जो दुख सहते हैं। विद्याम शिक्षते, विद्या सीखते हैं। अन्नम भिक्षते, अन्न मांगते हैं। ज्ञानम इहते, ज्ञानम और इहते च, ज्ञान की इच्छा करते हैं। इहते हमने अभी पढ़ा था ये धातु के बारे में, कौन सा था, सेव लब वृद्ध मुद सह याच वृत इक्ष वंद भाष कुर्द यत शिक्ष भिक्ष और इह, यानी चाहना।
ज्ञानम इहते, ज्ञान की इच्छा करते हैं, चाहते हैं। सह लोके मोदते, वह, और लोके में सप्तमी विभक्ति, सह में प्रथमा विभक्ति, लोके में सप्तमी विभक्ति, और मोदते ये प्रथम पुरुष, सॉरी अन्य पुरुष, और एक वचन का प्रयोग है, सह लोके मोदते। तो यहाँ पर यह दुखम सहते, यानी जो दुख सहते हैं, विद्या सीखते हैं, अन्न मांगते हैं, ज्ञान की इच्छा करते हैं, ज्ञान को चाहते हैं, वे लोक में प्रसन्न होते हैं। मोदते यानी प्रसन्न होना, मुदित होना। तो इस प्रकार से इसका अर्थ होता है। तो प्रथम पुरुष और अन्य पुरुष तो वैसे एक ही है, प्रथम पुरुष और अन्य पुरुष। सह के लिए प्रथम पुरुष अन्य पुरुष एक वचन हम कहते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं वाक्य, यह दुखम सहते, विद्याम शिक्षते, अन्नम भिक्षते, ज्ञानम इहते च सह लोके मोदते, यानी जो दुख सहते हैं, विद्या सीखते हैं, अन्न मांगते हैं, ज्ञान चाहते हैं, और ज्ञान चाहते हैं, ऐसे पढ़ना चाहिए, और ज्ञान चाहते हैं, यानी जो दुख सहते हैं, विद्या सीखते हैं, अन्न मांगते हैं, और ज्ञान चाहते हैं, वे लोक में मुदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो ये ब्राह्मण उस जमाने में इसी प्रकार से जो है अपना कार्य करते थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमीर नहीं होते थे, तो दुख सहते थे, विद्या सीखते थे, अन्न मांग करके लेते थे, और ज्ञान चाहते थे, यानी पढ़ने और पढ़ाने का काम करते थे, और वे लोक में प्रसन्न रहते थे। त्वया सहायम कह अस्ति, त्वया सह और अयम कह अस्ति, तो तुम्हारे साथ यह कौन है। यहाँ पर सहायम, सह प्लस अयम, इस प्रकार से संधि हुई है। त्वया सह अयम कह अस्ति, तुम्हारे साथ यह कौन है। तुभ्यम किम रोचते, तुम्हें क्या अच्छा लगता है। तो यहाँ पर रोचते का प्रयोग हुआ है। तुभ्यम यानी यह भी एक, ये एक सर्वनाम शब्द है। तुम्हें, तुमको, क्या, किम प्रश्नवाचक है, रोचते अच्छा लगता है। तो रोचते भी आत्मनेपद का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तब पुस्तकम अहम इक्षे, यहाँ पर तीन शब्दों की संधि हुई है। तब यानी तुम्हारी, पुस्तकम यानी पुस्तक, अहम इक्षे, अहम यानी मैं, इक्षे यानी देखता हूं। तो तब यानी तुम्हारी, पुस्तकम पुस्तक, अहम यानी मैं, इक्षे यानी देखता हूं। अब आप देखिए टेबल जो है हमारे सामने, सेवते सेवेते सेवंते, सेव से सेवे थे सेवद्भे, सेवे सेवावहे सेवामहे। तो सेवे जिस प्रकार से अहम के साथ सेवे का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि यह उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग है, तो यहाँ पर इक्षे रूप बना है, सेवे इक्षे, इस प्रकार से। ठीक है ना। तो तब पुस्तकम अहम इक्षे, यानी मैं तुम्हारी पुस्तक देखता हूं। त्वयि सत्यम वर्तते, त्वयि यानी तुमको सत्य पर वर्तन करना है, तुम सत्य पर वर्तन करते हो। वंदे मातरम यानी माता को वंदन। तो इस प्रकार से ये हमने पाठ नंबर 16 संपन्न किया है, और इसके जो आगे के अभ्यास हैं वो मैं आगे लिख करके भेजूंगा। और जैसे कि तू गुरु की सेवा करता है, सुख पाता है और सुख पूर्वक रहता है, तो इस प्रकार से इन सब का जो है हम आपको लिख करके भेजेंगे। त्वम गुरुम सेव से, तू गुरु की सेवा करता है, त्वम गुरुम सेव से सुख पाता है, सुखम लब से और सुख पूर्वक रहता है, सुख पूर्वकम वससी या उष्य से च,
इस प्रकार से च का प्रयोग अंत में होगा। तो यह संस्कृत बनाओ जो वाक्य हैं, तो हम आपको लिख करके भेजेंगे और फिर इसको हम कर लेंगे। जैसे करना चाहें तो अभी भी किया जा सकता है, लेकिन समय है अभी, ठीक है, तो कर लेते हैं भले। तो तू गुरु की सेवा करता है, तो इसको तू है तो त्वम आएगा, गुरु की, तो यहाँ पर ये कर्म कारक है, तू के साथ तो प्रथमा विभक्ति है, करता है तू, तो त्वम गुरुम सेव से, क्योंकि त्वम के साथ जो है मध्यम पुरुष है और एक वचन है, तो सेव से बनेगा। तो टेबल हमारे साथ में है सेवते सेवते वाली, तो त्वम के साथ सेव से लगेगा, त्वम गुरुम सेव से। फिर सुख पाता है, सुख के लिए हमने यहाँ पर सुखम का प्रयोग किया, सुखम पाता है के लिए लब धातु का प्रयोग किया, लब से, ठीक है, तो सुखम लब से। और सुख पूर्वक रहता है, तो सुख पूर्वकम, तो यहाँ पर सुख और पूर्वक दोनों लगा करके सुख पूर्वकम बन गया, समास हो गया, सुख पूर्वक, सुख पूर्वकम रहता है। तो या तो वससी का प्रयोग कर सकते हैं या उष्य से का प्रयोग कर सकते हैं, उस धातु से उष्य से, यानी रहता है। और फिर च, क्योंकि च का प्रयोग अंत में होगा, और तो इन्होंने बीच में रखा है, च अंत में होगा। नगर में मनुष्य हैं, तो नगर में सप्तमी विभक्ति है, तो जहां पर भी नगर पर या नगर में ऐसा प्रयोग होगा तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो नगरे मनुष्य हैं, तो नगरे नराहा मनुष्याहा जनाहा वर्तन्ते, क्योंकि यहाँ पर हमें वर्त धातु के बारे में, वृत्त धातु के बारे में बताया गया, वर्तते वर्तेते वर्तन्ते, तो उसका प्रयोग हमने किया। नगरे यानी नगर में, जनाहा नराहा मनुष्याहा वर्तन्ते, तो मनुष्य की जगह पे हम नराहा का प्रयोग कर सकते हैं, जनाहा का प्रयोग कर सकते हैं और मनुष्याहा का प्रयोग कर सकते हैं। देवदत्त मार्ग में सन्यासी को देखता है, तो देवदत्त मार्गे यतिम, हमने यति शब्द का प्रयोग अभी देखा था उदाहरण वाक्य में, देवदत्त मार्गे यतिम इक्षते, तो देवदत्त है उसके साथ इक्षते का प्रयोग हमने किया, तो देवदत्त मार्गे यतिम इक्षते, तो यति जो है यहाँ पर कर्म कारक लग गया, देवदत्त में प्रथमा विभक्ति करता है, मार्ग में सप्तमी विभक्ति लग गई तो मार्गे बन गया। तो इस प्रकार से देवदत्त मार्गे यतिम इक्षते। मोक्ष के विषय में तुम यत्न करते हो, तो यहाँ पर हमने मोक्ष का एक वाक्य पहले पढ़ा है, मोक्षे इच्छा अस्ति, तो मोक्षे, तो मोक्ष विषय में, तो मोक्षे तुम यानी तुम यत्न करते हो, तो त्वम के साथ यत से बन जाएगा, यत्न करते हो, त्वम मोक्षे यत से या मोक्षे त्वम यत से। तो इस प्रकार से जो हमने पहले देखा कि मोक्षे इच्छा अस्ति, तो उसी प्रकार से हमने वाक्य बना दिया यहाँ पर, मोक्षे त्वम, क्योंकि तुम है तो त्वम, यत्न करते हो तो यत से, तो बहुत ही आसान वाक्य बन गया, मोक्षे त्वम यत से। तुम दुख सहते हो, तो त्वम दुखम सह से। गुरु की सेवा करते हो, गुरुम सेव से। और संसार में शोभित होते हो, संसारे शोभते च, तो संस्कृत में वाक्य बनाना देखिए कितना आसान है। त्वम दुख सहते हो, त्वम दुखम सह से, क्योंकि त्वम के साथ सेव से लगता है तो यहाँ पर सह से लगा दिया। गुरुम सेव से, गुरु की सेवा करते हो, संसार में, और संसार में शोभित होते हो, तो संसारे शोभ से च। फिर आगे है वह धन में रमता है, तो सह धने रमते, वह धन में रमता है, सह प्रथमा विभक्ति करता है, धन में तो धने,
सप्तमी विभक्ति लग गया। रमता है तो रमते। वृक्ष कांपता है तो वृक्षः कंपते। बहुत ही छोटा और सरल वाक्य है, वृक्षः कंपते। साधु राजा से अन्न मांगता है तो यतिः, तो यतिः में प्रथमा विभक्ति लग गई, करता है क्योंकि साधु मांग रहा है तो यतिः। राजा से मांग रहा है तो राजा में द्वितीय विभक्ति नृपम। फिर क्या मांग रहा है, अन्न, तो अन्नम मांगता है इसलिए याचते या भिक्षते। तो यतिः नृपम अन्नम याचते या भिक्षते। तो इस प्रकार से यह एक सरल वाक्य हमने बना लिया। दिनेश पिता को प्रणाम करता है तो दिनेशः जनकम या पीतरम। तो पिता के लिए दो शब्द हैं हमें बताए गए अभी, जनक और पीतरम। पितृ से पीतरम बना, जनक से जनकम बना। तो दिनेशः जनकम नमते या वंदते। घर में कूदता है तो सप्तमी विभक्ति गृह, गृह घर के साथ सप्तमी विभक्ति लग गई, गृह। कूदता है तो कुर्दते। और सत्य ही बोलता है तो यहां पर ही के लिए एव शब्द का प्रयोग करेंगे। तो सत्यम एव भाषते च। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा एक वाक्य बन गया। दिनेशः पितरम वंदते गृहम, सॉरी गृह, गृह कुर्दते सत्यम एव भाषते च। तो इस प्रकार से इसका हमने संस्कृत से, हिंदी से संस्कृत बनाया। विद्या सत्य से शोभित होती है। तो जिस प्रकार से हमने ऊपर ऊपर उदाहरण वाक्य पढ़ा था, विद्या धर्मेण शोभते, तो यहाँ पर भी एक आसान सा वाक्य बन जाएगा, विद्या सत्येन शोभते। वहां पर धर्म से होता है, यहाँ पर सत्य से होता है। तो विद्या सत्येन शोभते। तुम क्या चाहते हो, तो त्वम किम। ठीक है, त्वम और किम प्रश्नवाचक बनाने के लिए किम आ गया। त्वम किम, और चाहते के लिए इह धातु का प्रयोग करना है, और त्वम के साथ सेव से होता है तो यहाँ पर इह धातु का प्रयोग करेंगे तो त्वम किम इह से हो जाएगा। त्वम किम इह से, त्वम किम इह से, इस प्रकार से। फिर पशुओं में सिंह श्रेष्ठ है तो पशुसु सप्तमी विभक्ति का प्रयोग पशुओं में, पशुसु सिंहः श्रेष्ठः। तो पशुओं में सिंह जो है वो श्रेष्ठ है। पशुसु सिंहः श्रेष्ठः। फिर मध्याह्न में तू यहाँ आना। तो मध्याह्ने, मध्याह्ने त्वम अत्र आगच्छ। मध्याह्ने सप्तमी विभक्ति लगा दी यहाँ पर क्योंकि मध्याह्न में आना है। तो मध्याह्ने त्वम, यहाँ के लिए अत्र, आना इसके लिए आगच्छ। मध्याह्ने त्वम अत्र आगच्छ। फिर मैं तुमको बुलाता हूं, उसके लिए मैं यानी कि अहम, तुमको यानी मैं तुमको बुलाता हूं यानी त्वाम यानी तुमको, मैं यानी अहम, तुमको यानी त्वाम बुलाता हूं। आह आह्वायामी, आह्वयामी, इस प्रकार से आह्वान करना, आह्वयामी। अहम त्वाम आह्वयामी, बुलाने के अर्थ में, आह्वान करने के अर्थ में आह्वा आह्वयामी, अहम त्वाम आह्वयामी, इस प्रकार से प्रयोग होता है। तेरे साथ कौन है, तो ये अभी हमने ऊपर देखा था ना,
त्वया सहायम कह अस्ति। तो यहाँ पर हम उसी प्रकार से प्रयोग करेंगे कि तेरे साथ कौन है। तो त्वया सह को अस्ति, त्वया यानी तेरे, साथ, सह कौन, को, अस्ति, इस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। त्वया सह कह अस्ति भी प्रयोग किया जा सकता है। कह प्लस अस्ति तो वहां पर संधि हुई है, विसर्ग संधि, तो को अस्ति बन गया। तो त्वया सह कह अस्ति भी लिख सकते हैं, त्वया सह को अस्ति भी लिख सकते हैं। क्या तुझे फल अच्छा लगता है, तो ये प्रश्नवाचक है। क्या तुझे फल अच्छा लगता है। किम तुभ्यम, तो तुझे के लिए किम तुभ्यम फलम रोचते। किम तुभ्यम फलम रोचसे, क्योंकि तेरे लिए है तो ये मध्यम पुरुष है, जैसे सेव से का प्रयोग होता है वैसे रोचसे का प्रयोग होगा। क्या तुझे किम तुभ्यम फलम रोचसे, इस प्रकार से हम प्रयोग करेंगे। किम तुभ्यम फलम रोचसे, तेरी पुस्तक कहाँ है, तेरी पुस्तक कहाँ है। तो यहाँ पर पुस्तक के लिए तो कर्म कारक लगेगा पुस्तकम, कहाँ के लिए कुत्र, तो ये बनेगा तब पुस्तकम कुत्र अस्ति, तुम्हारी पुस्तक कहाँ है, त्वम पुस्तकम कुत्र अस्ति। तुझ में ज्ञान है, तो यहाँ सप्तमी विभक्ति लगेगी, तुझ में ज्ञान है तो त्वयि ज्ञानम वर्तसे। तू बाल्यकाल में विद्या सीखता है, त्वम शेषवे, बाल्यकाल आया तो शेषवे, त्वम शेषवे विद्याम, और यहाँ पर सीखता है तो शिक्ष से, त्वम शेषवे विद्याम शिक्ष से। तो त्वम ये कर्ता हो गया, यहाँ पर एक वचन है और सर्वनाम शब्द है, तो इसका त्वम का प्रयोग किया हमने, त्वम। फिर बाल्यकाल में तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया, तो त्वम शेषवे विद्याम, यहाँ पर कर्म कारक लगा विद्याम, और शिक्ष से तो शिक्ष धातु का प्रयोग किया शिक्ष से। तू धन सुख और ज्ञान पाता है, त्वम धनम सुखम ज्ञानम च लभसे, तो लब धातु का प्रयोग किया, क्योंकि मध्यम पुरुष है तो लब से रूप बन गया। त्वम करता है तो एक वचन का प्रयोग हुआ त्वम, धन के साथ कर्म कारक लगा, सुख के साथ भी कर्म कारक और ज्ञान के साथ भी कर्म कारक, त्वम धनम सुखम ज्ञानम च लभसे। अब ये अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है। त्वम नृपस्य सेव से, तो ये गलत हो गया, तुम नृप की सेवा करते हो तो नृपस्य नहीं लगता, षष्ठी विभक्ति नहीं लगती, यहाँ पर कर्म कारक लगता है, द्वितीय विभक्ति लगती है, तो त्वम नृपम सेव से ऐसे आएगा। साधु नृपात अन्नम भिक्षते, तो यहाँ पर ऐसे नहीं बनता, साधु नृपम अन्नम भिक्षते, यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति लगती है, भिक्ष के साथ याच के साथ द्वितीय विभक्ति लगती है, यह हमने पहले पढ़ा है। तो साधु नृपम अन्नम भिक्षते, या अन्नम जो है साधु नृपम अन्नम याचते, इस प्रकार से भी वाक्य में प्रयोग किया जाता है। विद्या सत्यात शोभते, यह भी गलत हो गया, विद्या सत्येन शोभते धर्मेण शोभते, इस प्रकार से हमने अभी अभी वाक्य में प्रयोग किया था। अब अभ्यास जो 4 नंबर का है वो बहुवचन बनाने के लिए है, तो बहुवचन भी ये इसी प्रकार से हम बना सकते हैं। तो त्वम की जगह हम फिर यूयम लिखेंगे, तो यूयम गुरुम, फिर सेवा करता है, इसके लिए क्या हो जाएगा, त्वम युवाम यूयम, तो यूयम का प्रयोग होगा यूयम गुरुम सेवन्ते, सुखम लभन्ते सुखपूर्वकम वर्तन्ते च, इस प्रकार से इसका बहुवचन बन जाएगा। ठीक है, फिर वाक्य बनाओ। श्रेष्ठ
दिने, शेषवे, सायंकाले, सेवते, लभते, वर्तते, इक्षे, यतसे। तो यह हम बहुत आसान आसान तरीके से वाक्य बना सकते हैं। जैसे छात्रों में रमेश श्रेष्ठ है, तो छात्रेषु रमेशः श्रेष्ठः। ठीक है, इस प्रकार से हम आसान सा वाक्य बना सकते हैं। छात्रेषु रमेशः श्रेष्ठः। फिर दिने, तो दिन में आप कुछ करते हैं, जैसे दिने अहम संस्कृतम पठामि। शेषवे अध्ययनम, शेषवे यानी शिशु काल में, शेषवे अध्ययनम, या शेषवे पठती। बहुत आसान वाक्य बनाना है, तो शेषवे पठती, बचपन में पढ़ता है। ठीक है ना। अध्ययनम करोति, ये भी कर सकते हैं। शेषवे अध्ययनम करोति, ये भी कर सकते हैं। तो शेषवे पठती ऐसे भी लिखा जा सकता है। सायंकाले, उसमें भी उसी प्रकार से बना सकते हैं। कोई भी प्रकार का वाक्य जो शाम को आप कोई भी कार्य करते हैं, सायंकाले, सायंकाले भ्रमणम करोति, यानी भ्रमण करता हूं सायंकाले। सेवते, तो गुरुम सेवते, ऐसे करके वाक्य बनाया जा सकता है। सह गुरुम सेवते, या अहम गुरुम सेवे। लभते का प्रयोग करना है, तो सह सुखम लभते, इस प्रकार से बना सकते हैं। या अहम सुखम लभे। वर्तते, यानी ये होने के अर्थ में है, तो वर्तते के लिए हम कोई भी आसन ये वाक्य बना सकते हैं। जैसे सह आसने वर्तते, इस प्रकार से। सह इक्षे, यानी वह देखे, सॉरी, सह इक्षते, यानी वह देखे। सह यतते, यानी वह प्रयत्न करता है। तो इस प्रकार से हम वाक्य बना सकते हैं, सरल सरल से। और थोड़ा उनको और मुश्किल करने के लिए दो तीन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, और इस प्रकार से जैसे चाहें हम वाक्य बना सकते हैं। अब संधि करवा रहा है, रामस प्लस च, तो यहाँ पर तालव्य श बन जाएगा दंत्य श की जगह, तो रामश्च, इस प्रकार से बन जाएगा। फिर हरीश प्लस च है, तो ये भी हरीश च बन जाएगा। बालस प्लस च है, बालस प्लस चलती है, तो यहाँ पर भी तालव्य श आ जाएगा, बालस चलती आ जाएगा। सिंहास चरंती, तो यहाँ पर भी जो है तालव्य श बन जाएगा, सिंहास चरंती बन जाएगा। तत् प्लस च है, तो तच्च बन जाएगा, यानी हलंत च और च बन जाएगा। तत्, जो तत् का हलंत त है उसकी जगह पर हलंत च आ जाएगा, तच्च बन जाएगा। उत प्लस च है, वहां पर भी त की जगह पर च बनेगा, उच्चय बन जाएगा। सन प्लस जय है, तो वहां पर न की जगह पर य आ जाएगा, संजय। क्या उसका जो है ये आ, अनुस्वार भी बनाया जा सकता है, संजय। तो या तो हलंत न की जगह पर य आ जाएगा, या अनुस्वार बन जाएगा। हरिष्येते, यहाँ पर भी ताल, ये दंत्य स है, उसका जो है तालव्य श बन जाएगा, हरिष्येते, इस प्रकार से। फिर सद प्लस जनः, तो द जो है वहां पर उसका संधि होकर के ज बन जाएगा, द का ज बन जाएगा, क्योंकि च वर्ग का शब्द आ जाएगा ना, त वर्ग है तो वहां पर च वर्ग का शब्द आएगा। तो द जो है त थ द ऐसे है, तो वहां पर च वर्ग का शब्द कौन सा आएगा, च छ ज, तो सज्जनः, सत प्लस जनः, सज्जनः। सत यानी अच्छे, जन यानी लोग, तो अच्छे लोगों के लिए सज्जनः शब्द का हम प्रयोग करते हैं। उसका संधि इस प्रकार से होता है, सद प्लस जनः। उत प्लस चारणम, जो उच्चारण हम करते हैं, उच्चारणम, उत प्लस चारणम, तो ये त का च बन जाता है। तत् प्लस चरित्रम, तच्चरित्रम, यह हमने संधि पहले की हुई है, तो हलंत त का च बन गया, तच्चरित्रम। कस प्लस चन, कश्चन, तो यहाँ पर हलंत स का जो है तालव्य श बनता है। तो इसी प्रकार से हम संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। बालिकाश्च, तो बालिका
प्लस च, तो यहाँ पर ये जो तालव्य श है उसका जो है विसर्ग बन जाएगा, बालिका प्लस च, हरि ह प्लस च, तत् प्लस च, इतश्च है तो इतः प्लस च, उच्चरति है तो उत प्लस चरति, सच्चरित्र है तो सत प्लस चरित्र, दुष्चरित्र है तो दुष् प्लस चरित्र या दुह प्लस चरित्र। इस प्रकार से हम संधि का विच्छेद कर सकते हैं। तो आज हमने विस्तार से पाठ 16 कंप्लीट किया। इसी प्रकार से कल की क्लास में रचनानुवाद कौमुदी कौमुदी का पाठ 17 अभ्यास 17 पूरा पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे। फिर अगले सप्ताह देखेंगे कि हम इकारांत या जो स्त्रीलिंग के शब्द हैं उनमें से शब्द सिद्धि करने की कोशिश करेंगे। और एक कहानी भी भेजी हुई है, उसको भी आप पढ़ने की कोशिश करें, बहुत अच्छी कहानी है। यह है भाग्यम पुरुषार्थश्च, यानी भाग्य और पुरुषार्थ दोनों हमें करने पड़ते हैं। कुछ प्राप्त करने के लिए भाग्य भी सहायता करता है और पुरुषार्थ भी हमारी सहायता करता है। तो इसके ऊपर एक कहानी है संस्कृत में, जो आचार्य श्री महासमण जी की पुस्तक शेमुशी से ली गई है, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से मैंने आगे के कुछ दिनों का प्लान आपको दे दिया है। तो अब आज की क्लास को हम यहाँ पर संपन्न करने जा रहे हैं। परम पूज्य पूज्य गुरुदेव की कृपा से आज हम 16 पाठ नंबर 16 को पूरा कर पाए हैं। तो हम सब परम पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं और मंगल पाठ से आज का हम संपन्न कर रहे हैं, क्लास को संपन्न कर रहे हैं। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयुर्याणं, ओम ह्रीं नमो उज्जायणं, ओम ह्रीं नमो लोहे सब्ब साहुणं, ऐसो पंच नमुक्कारो सब्ब पावपनासनो मंगलाणं च सब्वेसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारि लघुत्तमा अरहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लघुत्तमो, चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमरण किया, सरे चिंत्या काम, सरे चिंत्या काम, सरे चिंत्या काम। आज पुष्पा जी जुड़े हैं। आप पहली क्लास में जुड़े हैं लगता है। तो संस्कृत और प्राकृत ये दोनों चल रहे हैं, और कभी हम संस्कृत का लेते हैं, कभी प्राकृत का लेते हैं, साथ साथ चल रहा है। और ये सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे भी हैं, तो आप चाहें तो यूट्यूब में जो आपने पहले नहीं किया है वहाँ से आप सुन करके और अध्ययन कर सकते हैं, या जब कभी हम फिर से शुरू करेंगे क्लास तब भी आपको बताया जा सकता है। एक क्लास शाम को शुरुआत करने की भावना है, लेकिन काफ़ी समय से शुरुआत नहीं हो रही है। लेकिन जल्दी ही उसमें भी प्लान है कि शाम की भी एक क्लास शुरू होगी, वो फिर से नए से शुरू होगी, यानी शुरुआत से शुरू करेंगे, तो उसका भी हम बता देंगे। तो आप सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम सब परम पूज्य गुरुदेव के बहुत बहुत आभारी हैं। जय जिनेन्द्र। अब हम क्लास को समाप्त कर रहे हैं, मीटिंग को एंड कर रहे हैं। ओम अरहम। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र दिनेश जी। जय जिनेन्द्र।